नमस्कार दोस्तों, पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ क्लॉक का पार्ट 2। हमने इसके पहले देखा था कि क्लॉक में मिरर इमेज और वाटर इमेज से संबंधित कौन से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हमने बड़ी बखूबी के साथ यहाँ किया था और अब इसका सेक्शन 2 लेके आपके पास आया हूँ, जिसमें हम क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। यानी इसके पहले हमने सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। आज हम जो करेंगे वो करेंगे रियल में क्लॉक के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं और क्लॉक के आगे कैसे कैसे पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। कम से कम 7 से 8 पार्ट होंगे क्लॉक में, जो मैं आपको बारी बारी से दिखाने वाला हूं। तो आज हम शुरू करते हैं क्लॉक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बेसिक। क्योंकि जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं सीखते हैं आपके क्लॉक के सवाल नहीं बनने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लॉक की। क्या क्या चीजें होती है क्लॉक में, कैसे उसको डिफाइन करना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है और कैसे उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, सारे मैंने पीडीएफ में रखे हैं। जैसे मैं आपको कंसेप्ट सिखा दूंगा वैसे पीडीएफ खोल के भी आपको धीरे धीरे सब कुछ क्या करूंगा, दिखा दूंगा। और यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहीं पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लॉक को। जनरली क्लॉक में होता क्या, पहले उस पर डिस्कस करते हैं। जनरली हमारे क्लॉक में जो होता है क्या क्या होता है, पहले इसको समझिए। ये हमारा क्लॉक है। हमारा जो क्लॉक का शेप होता है वो ऐसा शेप होता है, जिसमें 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये घड़ी का आपका शेप होता है। और इसके साथ साथ कुछ आपको और पॉइंट से मिलेंगे जो छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, जैसे 12 और 1 के बीच में ऐसे, 1 और 2 के बीच में ऐसे, 2 और 3 के बीच में ऐसे, 3 और 4 के बीच में ऐसे। यानी ऐसे घड़ी का आपका क्या होता है, लुक होता है। कहते हैं कि घड़ी चाहे जितनी महंगी आप पहन लो, घड़ी समय वही बताएगी जो रियल में समय होगा। और घड़ी का शेप भी वैसे ही होगा जैसे घड़ी आपको दिखती है या जो सच्चाई है। और दूसरी बात, घड़ी में आपके जो होते हैं वो लाइंस कितने होते हैं और कैसे उसको डिफाइन किया जाता है, इसको भी देखना जरूरी। जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां से आपको मैं ले रहा हूं एक सुई, दूसरी सुई फिर आपको मैं उठा रहा हूं यहां से, कलर चेंज करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये सुई हो गई और तीसरी सुई का कलर फिर चेंज करके मैं आपको दिखा रहा हूं। और इन तीनों सुई के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। और आइए ध्यान से समझते हैं चीजों को कि कैसे 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 आपकी सुई का इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने तीनों सुई को एक जगह रखा है, ध्यान रखना। ये क्लॉक का शेप है। मैंने ये दिखाया है कि घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई, जो जनरली 3 सुई आपके घड़ी में होती हैं, उनको मैंने एक जगह इकट्ठा रखा है, ध्यान से समझिएगा। 3 सुई। पहले सुई को हम कहते हैं आवर हैंड। आवर हैंड अर्थात हम इसको कहते हैं घंटे की सुई। घंटे की सुई। दूसरी सुई हमारी होती है मिनट हैंड। मिनट हैंड, जिसको हम कहते हैं मिनट की सुई। मिनट की सुई। और तीसरी सुई हमारी होती है सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, जिसको हम कहते हैं सेकंड की सुई। सेकंड की सुई। यानी घड़ी में हमारी 3 जनरली सुई होती है, घंटे, मिनट और सेकंड की। सबसे पहले हमें ये जानना है कि घंटे की, मिनट की, सेकंड की जो सुई है वो किस हिसाब से चलती है, उनके चलने का स्टाइल कैसा होता है। फिर हम जानेंगे कि जब घंटा चलता है, मिनट चलता है, सेकंड चलता है, तो सबका आपस में रिलेशन कैसा होता है। तो सबसे पहले ये जानना है कि घंटे की सुई का चलने का अपना स्टाइल कैसा है, वैसे मिनट के सुई का चलने का अपना उसका पर्सनल स्टाइल कैसा है, वैसे सेकंड के सुई के चलने का उसका अपना पर्सनल नेचर कैसा है। जब अलग अलग नेचर को हम जान जाएंगे, फिर हम सीखेंगे कि कैसे घंटा, मिनट और सेकंड जब एक साथ चलेगा तो कौन कितना असर पड़ता है एक दूसरे पर। क्लियर है? तो सबसे पहले हम सीखते हैं घंटे की सुई के बारे में कि घंटे की जो सुई होती है उसके चलने का अपना स्टाइल कैसा होता है। आइए एक एक चीजों को बारीकी से सीखना है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, आराम से। अगर हम बात करें आवर हैंड की, यानी घंटे की सुई की, तो आप मुझे बताइए घंटे का सुई जो आपका है वो कहाँ है, 12 पर। तो अगर घंटे की सुई को यहां से उठाया जाए और इसको वापस फिर यहीं पर ला दिया जाए, तो आप कहेंगे कि टोटल कितने घंटे हुए, तो आप कहेंगे 12 घंटा हुआ। उसके पहले एक चीज और समझना है, ध्यान से सीखिए उस चीजों को, क्योंकि आगे जो एग्जाम आपके आने वाले हैं, वो चाहे एसएससी का हो, बिहार इंटर लेवल एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपके सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस का एग्जाम हो, सीसीएसएल का एग्जाम हो,
हर एग्जाम में क्लॉक सा आपका क्वेश्चन बनता है, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। मैं कह रहा हूं कि अगर घंटे की सुई यहां से लेकर यहां तक चली जाए तो आप कहेंगे टोटल घंटा पूरा कितना हुआ, तो आप कहेंगे 12 घंटा। लेकिन एक चीज बताइए मुझे, ये जो बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स किसके लिए बने हैं, ये किस सुई के इस्तेमाल के लिए बना हुआ है? तो अगर मैं कहूं कि ये 3 से 4 बड़ा बॉक्स, या 4 से 5, या 5 से 6, या 2 से 3, या 1 से 2, जो भी बड़े बड़े बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स किसके लिए इस्तेमाल के लिए बनते हैं? घंटे की सुई की इस पे कैलकुलेशन होता है कि मिनट के सुई का इस पे कैलकुलेशन होता है। तो आप कहेंगे सर अगर मिनट की सुई इस रास्ते में होती है तो हम कहते हैं कि इतना मिनट हुआ है, लेकिन अगर घंटे की सुई 3 पर खड़ी हो जाए, 4 पर खड़ी हो जाए, 5 पर खड़ी हो जाए, तो हम कहते हैं 3 बजा, 4 बजा, 5 बजा, 6 बजा। इसका मतलब ये जो अंक लिखा हुआ है, ये अंक बड़े वाले बॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं जी? तो ये रिप्रेजेंट करते हैं घंटे की सुई को। तो बड़े वाले बॉक्स रिप्रेजेंट करेंगे घंटे वाली सुई को। तो अगर 12 पर कोई सुई है और वापस घूमकर वापस 12 पर चली आती है, तो मैं पूछूं कि कितने ब्लॉक इसने कवर किए हैं बड़े वाले, तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप कहेंगे सर घंटे वाली सुई ने 12 ब्लॉक को कवर किया है, यानी बड़े बड़े 12 ब्लॉक को इसने कवर किया, और टोटल इसने डिग्री कितना बना दिया? 360। इसका मतलब 12 घंटे में घंटे की सुई ने कितना डिग्री आपको बना के दिया है? ब्लॉक का मतलब 1 घंटा की बात कर रहा हूं, इस ब्लॉक का मतलब 1 घंटा, इस ब्लॉक का मतलब 1 घंटा, इस ब्लॉक का मतलब 1 घंटा, यानी 12 ब्लॉक में 360 डिग्री घंटे ने बनाया है। तो अगर हम बात करें एक ब्लॉक की, तो एक ब्लॉक का मान आपको यही सुई दे देगा, 360 बटा 12 करेंगे, काटेंगे तो आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि एक ब्लॉक का मान आपके पास निकल कर आ गया कितना? 30 डिग्री। यानी सारे ब्लॉक का मान कंफर्म हो गया, कितना डिग्री होता है जी? 30 डिग्री। तो आप इस तरह से एक बात कह सकते हैं कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, ये कंफर्म है। क्योंकि जब आपकी सुई यहां से यहां आएगी, यहां से यहां आएगी, यहां से यहां आएगी, यहां से यहां आएगी, इसका मतलब इसने दूरी कितना कवर किया है जी? तो 30-30 डिग्री इसने कवर किया है। तो आप आसानी से कह सकते हैं इस बात को कि घंटे की सुई 1 घंटा जब चलेगी तो अपना कितना कवर करेगी? 30 डिग्री कवर करेगी। और आप कहेंगे अगर सुई यहां से चली और रास्ते में रुक गई, तो भैया 1 घंटा हुआ ही नहीं, तो 30 डिग्री कैसे कह सकते हैं? इसका मतलब जब इसका 1 घंटा पूरा होगा तो घंटे की सुई का भी कितना डिग्री पूरा हो जाएगा? 30 डिग्री पूरा हो जाएगा। क्लियर है? ये इसके अपना पर्सनल क्या है? नेचर हुआ, किसका? घंटे के सुई का। ऐसे ही हम पता करते हैं कि मिनट की सुई भी और सेकंड की सुई भी कैसे चलती है, उस पर डिस्कशन करते हैं। यानी सबसे पहले इनका अलग अलग हम जान लेते हैं, फिर इन सबको एक साथ मर्ज करेंगे, और मर्ज करने के बाद जानेंगे कि कैसे जब पहली सुई चलेगी तो बाकी सब पर कैसे असर छोड़ती है, इसका हम जानेंगे। घंटे का सुई का पता चल गया। अब हम देख रहे हैं मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई, अब आप मुझे बताइए इस घड़ी में मिनट की सुई को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा बॉक्स बना है, आप कैसे बताएंगे? तो मिनट की सुई को चलने के लिए जो बॉक्स बना है, ये बॉक्स ये छोटे छोटे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स बने हैं जिस पे मिनट की गणना की जाती है। बड़े बॉक्स पे हम घंटा की गणना करते हैं, तो छोटे बॉक्स पे हम मिनट की गणना करते हैं। और मिनट की गणना कैसे की जाती है? तो मिनट की गणना छोटे छोटे बॉक्सों पर 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट ऐसे की जाती है। तो मिनट की अगर बात करें, तो अगर मिनट की सुई को हम यहाँ से उठाएं और इसको वापस फिर यहीं पर लेकर चले आए, यानी मिनट की सुई यहाँ से उठी और वापस फिर घूम फिर के यहीं चली गई, तो बताइए छोटे 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 कितने ब्लॉक इसने कवर किए हैं जी? तो आप कहेंगे सर टोटल 60 ब्लॉक कवर किए हैं। यानी आपको पता है एक बड़े ब्लॉक में छोटे छोटे कितने ब्लॉक होते हैं जी? 5 ब्लॉक होते हैं। तो अगर एक ब्लॉक में 5 ब्लॉक है तो 12 ब्लॉक में कितना ब्लॉक होगा? तो आप कहेंगे छोटे छोटे 60 ब्लॉक होंगे। यानी 60 ब्लॉक चलेगा तब मिनट का सुई कितना कवर करेगा? 360 डिग्री। तो अगर एक ब्लॉक की बात करें तो आप मुझे बताइए कि कितना चलेगा? तो 360 बटा 60 करेंगे, कटेगा तो आएगा 6 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि छोटे छोटे जो ब्लॉक है उसका मेजरमेंट हमने निकाला, हमें पता चला कि इसका मान होता है 6 डिग्री। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसके बीच में ये जो मैंने बनाया हुआ है, आपको पता है टोटल इसका मान 30 डिग्री है। और छोटे छोटे जो ब्लॉक होते हैं, 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक, 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, इसका मान कितना होता है? 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री। यही 6 पचे क्या हो जाता है? 30 हो जाता है। तो छोटे छोटे ब्लॉक का मान 6 डिग्री, बड़े ब्लॉक का मान 30 डिग्री। क्लियर है? यानी हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें
तो लिख सकते हैं 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है। 1 मिनट में मिनट की सुई कितना चलती है जी? 6 डिग्री। जैसे 1 घंटा में घंटा का सुई 30 डिग्री चलता था, वैसे ही 1 मिनट में मिनट का सुई कितना चला है जी? 6 डिग्री। और अगर सेकंड की बात करें कि सेकंड की सुई के चलने के लिए क्या बना हुआ है, तो आप कहेंगे अलग से कुछ नहीं बना है। सेकंड की सुई भी मिनट वाले बॉक्स पर ही चलती है, यानी इसी पर इसका भी कैलकुलेशन किया जाता है। अगर यहाँ से यहाँ चला तो आप कहेंगे 1 सेकंड हुआ, यहाँ से यहाँ चला तो कहेंगे 1 सेकंड हुआ। तो जैसे मिनट की गणना इस पर होती है, वैसे सेकंडों की भी गणना इसी पर की जाती है। तो आप यहाँ वही चीज को वापस लिख सकते हैं। 1 सेकंड में 1 सेकंड में सेकंड की सुई कितना चलेगी जी? 1 सेकंड में सेकंड की सुई भी कितना चलती है? 6 डिग्री ही चलती है। यानी इसका अपना पर्टिकुलर नेचर निकल के बाहर आ गया। मैं एक बार दोहराता हूं, ध्यान से समझिएगा चीजों को। जो चीज ना आए समझ में, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, मैं फिर से वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा। इस पे कोई टेंशन की बात नहीं है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप मेरी जिम्मेवारी है, मैं तब तक आपको समझाऊंगा। तो जो चीज आपको डाउट हो जाए उसका आप कमेंट जरूर करें। एक बार रिपीट करता हूँ, चीजों को समझिए। 1 घंटा में घंटे की सुई कितना चलेगी? तो आप कहेंगे सर 30 डिग्री चलेगी। इसका मतलब बड़े ब्लॉक का मान हमेशा कितना होता है? 30। अच्छा, अगर हम बात करें कि 1 मिनट में मिनट का सुई कितना चलेगा, जो आप कहेंगे 6 डिग्री चलेगा। और अगर हम बात करें कि 1 सेकंड में सेकंड का सुई कितना चलेगा, तब भी आप क्या कहेंगे? 6 डिग्री ही चलेगा। ये चलने का इसका क्या हुआ? पार्टिकुलर नेचर हुआ, अलग अलग इसका नेचर है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि तीनों सुई को जब आपस में मिलाएंगे, मतलब क्या हुआ? अगर हम बात करें कि सबसे पहले कौन सी सुई आगे बढ़ती है, तो आप कहेंगे सेकंड। सेकंड के पीछे मिनट, और मिनट के पहले घंटा। तो सेकंड चलता हुआ आपको दिखता है, मिनट भी चलता हुआ आपको दिख जाता है, लेकिन आपको घंटे की सुई चलती हुई दिखाई नहीं देती। तो क्या वो नहीं चलती है? चलती है। वो किस हिसाब से चलती है? सेकंड को कैसे वो पीछा करती है, मिनट का पीछा कैसे करती है, इन सबको जानना हमें क्या है? जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं जानेंगे, बेसिक सवाल आपसे बनने वाले है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और यहाँ इसका बेसिक क्या कहता है। मैंने तीनों सुई को एक जगह इकट्ठा किया, ध्यान से देखिएगा। तीनों अलग अलग रंग की सुई को मैंने एक जगह रखा है। अगर हम बात करें कि यहाँ से सबसे पहले जो सुई चली वो सुई कौन सी थी? सेकंड वाली। अगर हम कहें कि सेकंड की सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक चली गई, तो आप कहेंगे कितना सेकंड हुआ जी? तो 1 सेकंड। तो सवाल पहला क्या है? 1 सेकंड में मिनट की सुई मिनट की सुई कितना चलेगी? पहला सवाल है। इसका मतलब सवाल ये पूछा गया है कि जब सेकंड का सुई यहां से यहां तक चलेगा तो 1 सेकंड होगा। तो जब 1 सेकंड सेकंड का सुई चलेगा, देखिए हम 1 यूनिट का मान आपको बता रहे हैं। अगर 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया तो जितनी यूनिट का मान आपसे पूछेगा आप सीधे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। अगर एक आम का दाम आपको पता चल गया 5 रुपया, कन्फर्म है 1 यूनिट का मान, तो जितने भी आम का दाम आपसे पूछेगा आपको मल्टीप्लाई करना होता है। वही बात यहाँ भी है। अगर 1 सेकंड का कैलकुलेशन मैंने आपको निकाल के दे दिया, तो जितने सेकंड में पूछेगा सीधे आपको गुना कर देना है। तो सवाल क्या है? पहले सवाल समझना है। अगर सेकंड की सुई 1 सेकंड आगे बढ़ी है, तो आप मुझे बताइए मिनट कितना आगे बढ़ा होगा? फिर सवाल है कि घंटा कितना आगे बढ़ा होगा? यानी 1 सेकंड का मान अगर निकाल लिया आपने, तो जितने सेकंड का आपसे पूछे बस उसी पर कैलकुलेट आप कर देना है। 1 सेकंड पता चल गया। दूसरा सवाल है कि 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना चलेगी? 1 सेकंड में घंटे की सुई कितना चलेगी? एक क्वेश्चन है, दो सवाल है। यानी सेकंड का स्विच जब आगे बढ़ा तो मिनट कितना आगे बढ़ा होगा, घंटा कितना आगे बढ़ा होगा। एक बार कैलकुलेशन हो जाएगा, सारा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन का यहां दिखा रहा हूं, समझिए। 1 सेकंड में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में, अभी मैंने बताया कुछ देर पहले, किस सुई के बारे में पूछ रहा है जी? मिनट की सुई के बारे में पूछ रहा है। तो मिनट की सुई के चलने का अपना स्टाइल क्या होता है? तो मिनट की सुई के चलने का अपना स्टाइल होता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। क्लियर है जी? और आपको कितने देर में निकाल के बताना है मिनट की सुई का? 1 सेकंड में। तो जब मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो आप मुझे बताइए 1 मिनट बराबर, तो आप कहेंगे 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी कितना चलेगी? 6 डिग्री ही चलेगी, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या है? बराबर ही तो होता है। 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो आप मुझे बताइए कि 1 सेकंड में इसका मान कितना आएगा?
काटेंगे तो 1/10 डिग्री आएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि जब सेकंड की सुई 1 सेकंड आगे बढ़ती है तो मिनट चलता है 1/110 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, दूसरा है कि जब 1 सेकंड सेकंड की सुई चलेगी तो मिनट तो पता आपने कर लिया कि 1/10 डिग्री होगा। घंटा कितना चलेगा जी? तो घंटे का कैलकुलेशन भी निकालते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। घंटे का जिस सुई के बारे में पूछे उसका पार्टिकुलर जो नेचर होता है चलने का उसको लिखना है। घंटे की सुई कैसे चलती है? तो आप कहेंगे सर 1 घंटा में चलती है 30 डिग्री। घंटा का सुई 1 घंटे में चलता है 30 डिग्री। आपको पता करना है 1 सेकंड में, तो या तो आप घंटे को सीधे चेंज कर दिए सेकंड में। 1 घंटा बराबर कितना सेकंड होता है? तो आप कहेंगे 3600 सेकंड होता है। या तो आप उससे कर लीजिए या फिर चले जाइए बिल्कुल बेसिक तरीके से, घंटे से मिनट में आइए, मिनट से सेकंड में आइए। 1 घंटा में 30 डिग्री चलता है कौन? घंटा का सुई। तो आप मुझे बताइए 1 घंटा बराबर कितना मिनट? तो आप कहेंगे 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना चलेगा? 30 डिग्री में चलेगा जी। तो 1 मिनट में कितना चलेगा? तो 1 मिनट में चलेगा 30/60, यानी कह सकते हैं 1/2 डिग्री। क्लियर? आपको जाना कहाँ है? 1 सेकंड में निकालना। ये 1 मिनट का मान आया। फिर से आप लिखिए 1 मिनट बराबर कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो 1 मिनट में अगर हाफ डिग्री है तो 60 सेकंड में भी हाफ डिग्री ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 मिनट बराबर क्या होता है? 60 सेकंड वैल्यू बराबर है। तो 1 सेकंड कैसे निकलेगा? तो 1 सेकंड निकलेगा 1/2 1/60, यानी 1/120 डिग्री। क्लियर है जी? यानी हमें क्या पता चला? 1 सेकंड जब सेकंड की सुई बढ़ेगी तो मिनट कितना आगे बढ़ेगा? 1/10 डिग्री। जब 1 सेकंड सेकंड की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटा कितना चलेगा? 1/120 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, अब सवाल क्या है? आप लोग जब भी आपको समझना है वीडियो को रोक रोक के समझें। जो दिक्कत हो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। अब आपको क्या जानना है? अब जानना है कि सर 1 सेकंड में घंटा और मिनट तो पता हमने कर लिया। अब हमें पता करना है अगला सवाल, 1 मिनट में घंटा कितना चलेगा जी? 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? क्लियर? यानी अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां से जब मिनट आगे बढ़ता है, जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो मिनट के पीछे पीछे घंटा किस रेशियो में चलता है? क्योंकि चलता तो कंफर्म है, दिखता नहीं है लेकिन चलता जरूर है। तो आप मुझे बताइए 1 मिनट में घंटे की सुई कितना चलेगी? तो आपको पता है किस सुई के बारे में पूछ रहा है? घंटे की सुई के बारे में। तो 1 घंटा में घंटे के सुई के चलने का नेचर क्या होता है? 30 डिग्री। तो 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। तो 60 मिनट में भी कितना चलेगा? 30 ही चलेगा। तो 1 मिनट बताइए कि 1 मिनट में क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 30/60 कर दीजिए, 1/2 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मिनट जितना चलता है उसका आधा डिग्री में घंटा चलता है। यानी मिनट की तुलना में घंटा क्या चलता है? आधा चलता है डिग्री में। 1 मिनट में कितना? आधा। अगर मैं पूछूं कि बताइए 5 मिनट में घंटा का सुई कितना चलेगा, तो आप काटेंगे तो आपका आएगा 2.5 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि 10 मिनट में घंटे का सुई कितना चलेगा, तो 1/2 गुने 10 करेंगे तो क्या आएगा? 5 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 1 मिनट आधा डिग्री, 5 मिनट 2.5 डिग्री, 10 मिनट 5 डिग्री। यानी जितना मिनट मिनट का सुई को चलाइएगा घंटा उतना ही आधा आधा बढ़ता रहता है डिग्री की तुलना में। क्लियर है? यानी आप कह सकते हैं कि मिनट की तुलना में घंटा उसका आधा चलता है, डिग्री में चलता है। क्लियर है? इसमें बेसिक सवाल बहुत सारे आपके बनेंगे जिसकी चर्चा हम करेंगे भी, लेकिन एक छोटा सा सवाल मैं आप पूछना चाह रहा हूं। पहले मैं रिवाइज कराता हूं आपको, इन चीजों को रिवाइज करा दूं, फिर आपको लेके चलूंगा वहां। रिवाइज क्या है? 6 बेसिक पॉइंट है। अगर 6 बेसिक पॉइंट आपने ध्यान रख लिए तो सारे सवाल बेसिक आपके बन जाएंगे। अभी पीडीएफ में दिखाऊंगा, उसमें सारे सवाल है जिसका डिस्कशन मैं आपसे करने वाला हूँ। क्या क्या बताया मैंने, समझिए। पार्टिकुलर पहले बता दूं। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब कि घंटा का अपना पर्टिकुलर चलने का स्टाइल कैसा है। तो घंटा 1 घंटा में कितना कवर करता है? 30 डिग्री। मिनट 1 मिनट में कितना कवर करता है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री। और सेकंड 1 सेकंड में कितना कवर करता है? तो आप कहेंगे 6 डिग्री। इसका मतलब हुआ कि ये इनके चलने का अपना तरीका है, इस तरीके से चलते हैं। लेकिन जब कंपैरिजन होता है तो कैसे होता है? तो आप कहेंगे 1 सेकंड में सेकंड का सुई यहाँ 6 डिग्री चला था, लेकिन आप सेकंड नहीं पूछ रहा, आप पूछ रहा है कि 1 सेकंड में मिनट कितना चलेगा। तो 1 सेकंड में अगर मिनट की बात करें, 1 सेकंड में मिनट, तो अभी मैंने निकाला था 1/110, सॉरी 1/10 डिग्री। 1 सेकंड में अगर घंटा पूछे तो आप कहेंगे 1/120। अगर 1 मिनट में घंटा पूछे
घंटा पूछे तो आप कहेंगे 1/2 डिग्री यानी हाफ डिग्री। क्लियर है? ये आपके 6 बेसिक कंसेप्ट हैं जिसपे सारे के सारे सवाल आसानी से आप कर लोगे। यानी इसी 6 कंसेप्ट से जितने आपके क्लॉक के बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको कि कैसे इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? आइए अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन को देखने के लिए। कैसे करना है समझिए। मैं आपको फाइल पे ले चलता हूं सीधे और वहां देखता हूं कि कैसे कैसे सवाल आपसे पूछे गए हैं और उसी सवाल का जवाब आपको यहाँ ढूंढने हैं। चलिए बेसिक वाले सवाल कैसे आपके एग्जाम में बनते हैं। जितने भी सवाल इसमें मैंने डाले हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम से रिलेटेड है, यानी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्लॉक, पारा चंपारण वाला आपका चैनल है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अगर लगती है कि क्वालिटी मेरे लिए जरूरी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको मदद मिल सके और जो लोग क्लॉक नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए भी फायदेमंद हो जाए। आप जितनी मदद हमारी करेंगे उतनी मदद हम आपकी करेंगे, इसलिए हमारा और आपका साथ होना जरूरी है। चलिए सवाल कैसे सॉल्व होंगे, सवाल पर आते हैं। बेसिक कंसेप्ट के सवाल ही है और बेसिक कंसेप्ट से सॉल्व करना है। सवाल क्या पूछा समझिए। मिनट की सुई, सवाल है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण क्या है। अभी चर्चा हुई आपसे, क्या चर्चा हुई थी कि सेकंड का सुई जब चलता है कैसे चलता है, तो आपको पता है एक सेकंड में सेकंड का सुई कितना चला था, सॉरी एक सेकंड में मिनट का सुई कितना चला था। एक सेकंड में सेकंड का सुई तो 6 डिग्री चलेगा, नॉर्मल है। लेकिन जब सेकंड की तुलना मिनट से की जाती है, तो अभी मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट थोड़ी देर पहले जाइएगा वीडियो में जाकर देखिएगा, पता चलेगा एक सेकंड में मिनट का सुई कितना चलता है जी। तो आप कहेंगे सर 1/10 डिग्री चलता है। तो यही तो पूछ रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 29 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। तो जब एक सेकंड में बनाया गया कोण 1/10 है, तो आप मुझे बताइए सर 29 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। तो 1/10 गुना 29 कीजिएगा, काटिएगा तो आएगा 2.9 डिग्री। यही आपका क्या होगा, कोण होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर जो 6 मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताए हैं अगर वो आपको याद हो गए, आपने उस पर ध्यान दे दिया, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगला सवाल, अगला सवाल क्या है। देखिए क्वेश्चन को करना जरूरी है, क्योंकि अगर पढ़ाने के बाद क्वेश्चन मैं ना करूं तो फिर पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हो जाता है। अगला सवाल है घंटे की सुई के द्वारा, फिर से समझिए यहां भी सवाल वही पूछा है। घंटे की सुई के द्वारा 36 सेकंड में बनाया गया कोण आपको बताना है। भैया अभी बताया हूं मैं, एक सेकंड में घंटा का सुई कितना चलता है। तो आप कहेंगे कि सर एक सेकंड में घंटा का सुई जो चलता है 1/120 डिग्री चलता है। यानी एक सेकंड में घंटा 1/120 डिग्री पूछ क्या रहा है। तो बताइए 36 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा। तो अगर एक सेकंड में 1/20 है तो 36 सेकंड में आपको मैंने क्या बताया है, एक यूनिट का मान अगर आपके पास है तो जितना यूनिट का मान आपसे पूछ रहा है सीधे आपको क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो 12×3=36, 12×120, 3/10 डिग्री अगर आपके विकल्प में दिया है तो यही आपका आंसर होगा। और सही में देखिए यहाँ 3/10 डिग्री आपका क्या कर दिया है, विकल्प में दिया भी है। क्लियर है? सारे सवाल ऐसे बनेंगे आपके बेसिक कंसेप्ट से। तीसरा है घड़ी की मिनट सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण क्या होगा। सेम सवाल है, पहला जो सवाल था वही सवाल है। आप मुझे बताइए कि एक सेकंड में मिनट की सुई कितना चलती है जी। तो आप कहेंगे एक सेकंड में मिनट की सुई 1/10 चलती है। एक सेकंड में मिनट 1/10। तो पूछ रहा है कि घड़ी की मिनट सुई द्वारा 59 सेकंड में बनाया गया कोण बताइए। तो जब एक सेकंड में पता चल गया है तो 59 में कैसे होगा। तो हम क्या करें, 59 से गुना कर देंगे, काटेंगे तो हमारा आएगा 5.9 डिग्री और यही हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है, फिर वही सवाल है, वैसा ही सवाल है। ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछे गए हैं। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में बनाया गया कोण। तो भैया वही सवाल है सेम, एक सेकंड में 1/10 डिग्री मिनट चलता है। तो बताइए 15 सेकंड में मिनट कितना चलेगा। तो 1/10 गुने 15 काटिएगा तो 1.5 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए, जो आपके एग्जाम में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। सेम सवाल हो गया 3 तरीके। अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, देख लीजिए, समझिए इसको क्या कह रहा है।
कह रहे घड़ी प्रातः 8 बजे का समय, एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। मैं घड़ी बना के दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। एक घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। भैया जब 8 बजेगा, इसका मतलब घड़ी का लुक यही होता है। घंटे की सुई 8 पर होती है, मिनट की सुई कहाँ होती है जी? 12 पर होती है। सॉरी सॉरी, एक मिनट, पहले घड़ी को ठीक से बनाने दीजिए ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आ जाए। देखिए इससे रिलेटेड मैं और भी सवाल करा रहा हूँ, पहले इसको समझ लीजिए, फिर एक दो सवाल और हम करेंगे। कह रहा है कि ये घड़ी प्रातः 8 बजे का समय दर्शा रही है। 8 बजने का मतलब है घड़ी का लुक ऐसा होगा। इसका मतलब आपकी जो घंटे की सुई होगी वो कहाँ होगी जी? तो आप कहेंगे सर 1 घंटे की सुई आपकी 8 पर होगी और मिनट की सुई कहाँ होगी? तो 12 पर होगी। कह रहा है कि घड़ी में अपराह्न के 2 बजे तक घंटे की सुई कितने अंश घूमेगी? भैया घंटे की सुई की बात कर रहा है, ध्यान रखना। और घंटे की सुई की अगर बात करता है तो आपके दिमाग में वहीं पर खटकना चाहिए कि सर ने बताया है घंटे की सुई का अपना पार्टिकुलर नेचर क्या होता है कि वह प्रत्येक घंटे में 30 डिग्री कवर करती है। अपराह्न पूर्वाह्न छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब आपको क्वेश्चन में नहीं है। उसने पूछा है कि अभी घड़ी में 8 बज रहा है, यदि घड़ी में 2 बजता है, यानी यहां से घंटे की सुई चलकर 2 पर चली आती है, तो आपको बताना है कि बताइए इस 8 बजे से लेकर 2 बजे तक घड़ी की घंटे की सुई ने कितने डिग्री का कोण बनाया है? तो भैया नेचर क्या है? 1 घंटे में घंटे की सुई तक कितना डिग्री बनाती है जी? 30 डिग्री। तो पहले कवर कीजिए ना कि घंटा हुआ कितना है। तो हम कह रहे हैं 8 बजे से लेकर 2 बजे तक कितना घंटा हुआ? तो 8 से 9 1, 9 से 10 2, 10 से 11 3, 11 से 12 4, 12 से 1 5 और एक यहाँ कितना हो जाएगा? 6। टोटल घंटा कितना हुआ जी? 6 घंटा। जब 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है तो आप मुझे बताइए 6 घंटे में घंटे की सुई कितना चली होगी? तो आप कहेंगे 180 डिग्री। यहाँ भी समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30 और यहाँ से यहाँ 30। जब एक बॉक्स में 30 तो 6 बॉक्स में कितना? तो 30 गुने 6 हो जाएगा 180 डिग्री, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो निश्चित तौर पर आप इसको चीज को बताएंगे। चलिए ये सवाल क्या दिया है? किसी परिशुद्ध घड़ी में, किसी परिशुद्ध घड़ी में 2 घंटे 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई चलेगी। अच्छा ये बताना है कि जब 2 घंटे और 20 मिनट होते हैं घड़ी में, तो आपको बताना है कि मिनट की सुई कितना डिग्री चलेगी, बस ये बताना है। आसान सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, काम हो जाएगा आपका। सवाल ये कह रहा है कि 2 घंटे 20 मिनट की अवधि जब होगी घड़ी में, तो मिनट की सुई कितना चलेगी? तो आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? अच्छा बात डिग्री की है, ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको डिग्री में सवाल पूछा गया है। आपसे ये नहीं पूछा गया कितना मिनट चलेगी, आपको पूछा गया कि जब घड़ी पूरे 2 घंटे 20 मिनट चलेगी तो मिनट की सुई कितना डिग्री कवर करेगी? तो आप मुझे बताइए, जब 1 घंटे में मिनट की सुई आपको पता है 60 मिनट चलती है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। इस मिनट को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो आपको पता है कि प्रत्येक मिनट में 6 डिग्री बनता है, हमारा डिग्री हो जाएगा 360 डिग्री। यानी 1 घंटे में अगर डिग्री की बात की जाए तो मिनट का सुई कितना चलता है? 360। तो आप मुझे बताइए कि 2 घंटे में कितना चलेगा जी? तो आप कहेंगे सर 360 गुने 2, यानी हो जाएगा 720। और अब आगे सोचिएगा, अब कह रहे हैं कि 20 मिनट, यानी 2 घंटे में तो पता चल गया 1 घंटे में 360 डिग्री चलेगी मिनट की सुई, तो 2 घंटे में 360 प्लस 360 720। और अब पूछ रहा है कि बताइए 20 मिनट जो एक्स्ट्रा है, उस 20 मिनट में मिनट की सुई कितना और चली होगी? तो आपको पता है कि प्रत्येक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री चलती है, तो 20 मिनट में 120 डिग्री और चली होगी, और आप 720 को जब 120 में जोड़ेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए 840 डिग्री। ये आपका आंसर आएगा 840 डिग्री, यही आपका क्या है? जवाब है। क्लियर है? सारे बेसिक क्वेश्चन है क्लॉक के। अगला एक सवाल कह रहा है किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को, ध्यान से समझिए क्वेश्चन, क्वेश्चन आसान है, समझने की फिर है। किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता होगा? भैया ये आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, सब ऑप्शन दिया है मिनट में। क्या पूछा है? किसी दीवार घड़ी में घंटे वाली सुई को एक चक्कर पूरा करने में, भैया एक चक्कर का मान कितना होता है पहले बताओ?
एक चक्कर का मान होता कितना है? 12 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना होता है? सवाल पहले समझ में आना चाहिए तभी जवाब निकल पाएगा। सवाल समझ में नहीं आएगा तो जवाब कैसे निकलेगा? यहाँ 12 है, यहाँ 3 होता है, यहाँ 6 होता है, यहाँ 9 होता है। क्या पूछा है? घंटे वाली सुई को एक चक्का पूरा करने में कितना समय लगता है? तो घंटे वाली सुई मान लीजिए 12 पर है जी। तो अगर यहां से हम घंटे वाले सुई को एक चक्कर पूरा कराएं तो हमसे पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा। ऑप्शन दिया गया है आपके पास 60 मिनट, 720 मिनट, 1440 मिनट, एक दिन। एक दिन तो हो नहीं सकता क्योंकि एक चक्कर ये पूरा करेगी तो 12 घंटा ही ना पूरा करेगी जी, 24 घंटा पूरा थोड़ा कर लेगी। तो एक चक्का अगर पूरा करती है तो 12 घंटा होता है, यानी एक दिन तो हो नहीं सकता। अच्छा, यहाँ दिया है 60 मिनट, क्या 60 मिनट आपका आंसर हो सकता है जी? 60 मिनट कैसे होगा? हम कह रहे हैं कि घंटे को चक्का पूरा करवाना है, मिनट को चक्का पूरे थोड़ा करवाना है। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक टोटल चली होगी 12 घंटा, और आपको बताना है कि 12 घंटे में मिनट कितना होता है। अब आप मुझे बताइए कि एक घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 छक 72 यानी 720 मिनट, यानी ऑप्शन जिस अकॉर्डिंग दिया है उसी के अकॉर्डिंग में आंसर निकालेंगे ना। तो हमारा क्या दिया है? 720 मिनट। यानी जब घंटे की सुई 12 पर से फिर वापस 12 पर जाती है तो टोटल कितने मिनट हो जाते हैं? तो आप कहेंगे 720 मिनट हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, जिसमें दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलेगी। हाँ, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है? लॉजिकली क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 16 मिनट में, ध्यान से समझिए, 16 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चलेगी। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, 16 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो आप कहेंगे सर 96 डिग्री चलेगी। चलेगी ना जी, क्योंकि आपको पता है 1 मिनट में मिनट का सुई कितना चलती है? 6 मिनट, सॉरी 6 डिग्री। तो 16 मिनट में मिनट की सुई कितना चलेगी? तो 96 डिग्री। और आपको पता है कि जितना मिनट, ये तो मिनट की सुई की बात कर रहा हूं मैं, ये मिनट की सुई की बात है। और अगर मैं इसी समय में 16 मिनट में 1 घंटे की बात करूं तो आपको पता है कि जितना मिनट मिनट का सुई चलता है उसका आधा कौन चलता है? घंटा चलता है डिग्री में। तो अगर हम घंटे की बात करें तो आपको पता है कि 16 मिनट में घंटे की सुई सिर्फ और सिर्फ कितना चली होगी? 8 डिग्री चली होगी। तो यही तो सवाल पूछ रहा है कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितनी अधिक चली होगी। तो मिनट का सुई चली है 96 और घंटा चला है 8, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर 88 डिग्री होगा। यानी 88 डिग्री मिनट का सुई ज्यादा चला होगा किसकी तुलना में? घंटे की तुलना में। यानी आपका आंसर क्या हो गया? 88। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे आपका 9 नंबर क्या सवाल कह रहा है? ये भी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, आप कैसे सीखा पूछा हुआ सवाल है, ध्यान से समझिए। कह रहा है जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है। भैया 480 डिग्री घूमती है, कौन घूमती है? सेकंड की सुई की बात कर रहा है, सेकंड की सुई की बात कर रहा है। कह रहा है कि जितने समय में सेकंड की सुई 480 डिग्री घूमती है उतने समय में मिनट की सुई कितने डिग्री घूमेगी। लॉजिक वाला क्वेश्चन है, अगर बच्चे कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे तो यह क्वेश्चन उनसे हो जाएगा गलती। 480 डिग्री घूमता है जब सेकंड का सुई, तो मिनट कितना होता है? एक मुझे बात बताओ भाई मेरे। अच्छा, मिनट की सुई कितना डिग्री घूमेगी? डिग्री में पूछा है, मिनट में नहीं पूछा है। तो पहले ये समझिए कि अगर सेकंड की सुई 360 डिग्री घूमेगी इसका मतलब 1 मिनट होता है। ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। जब सेकंड की सुई पूरा एक बॉक्स कवर कर लेगी पूरा, तब 1 मिनट होता है। आपको पता है 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो जब सेकंड पूरा चलेगा 60 सेकंड तब 1 मिनट होगा, और उस 60 सेकंड में उसने कितना कवर किया होगा? 1 मिनट कवर किया होगा, 360 डिग्री कवर किया होगा। और यहाँ कितना कवर कराने की बात कर रहा है? 480 की बात कर रहा है। अब 360 जब वो चल गया तो और कितना वो चलेगा? तो 480 हो जाएगा 120। इसका मतलब 1/3 की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब 360 डिग्री चला था सेकंड का सुई, तब 6 डिग्री कौन चला था जी? मिनट चला था। तो जब 120 और चलेगा इसका मतलब इसका 1/3 चलेगा। तो ये कितना चलेगा? तो ये भी इसका 1/3 चलेगा। तो 6 का 1/3 क्या होगा? 2 डिग्री। यानी मिनट का सुई कितना चला होगा? 8 डिग्री चला होगा। यानी टोटल जब सेकंड का सुई 480 डिग्री घुमा होगा तो मिनट कितना डिग्री घुमा होगा? 8 डिग्री। और यही आपका क्या है? जवाब है। क्लियर है? आइए और सवाल है 10 नंबर। क्या कह रहा है? घड़ी की मिनट और घंटे वाले सुई के बीच 1 मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा। अच्छा सवाल है, सारे सवाल अच्छे हैं जो एग्जाम में पूछे गए वही मैंने लिया है।
घड़ी की मिनट और घंटे वाले सुई के बीच 1 मिनट में, घड़ी बना के दिखा देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, घड़ी बना के दिखा देता हूँ मैं। 12 है, 1 है, और इनके बीच आपको पता है कितने बॉक्स होते हैं जी? 4 बॉक्स होते हैं। सवाल क्या पूछ रहा है कि घड़ी की मिनट और घंटे वाले सुई के बीच 1 मिनट में, 1 मिनट की बात कर रहा है। तो आप मुझे बताइए, 1 मिनट की जब बात करेगा, तो 1 मिनट जब मिनट का सुई यहाँ से आगे बढ़ा होगा, तो आपको पता है कि 1 मिनट जैसे ही आगे बढ़ा होगा, मिनट का सुई कितना डिग्री कवर किया होगा? 6 डिग्री। और आपको पता है कि 1 मिनट में घंटा का सुई कितना, तो जितना मिनट चलता है उसका आधा, यानी घंटा चला होगा आधा डिग्री। बात समझ में आया जी? 1 मिनट में मिनट का सुई चला 6 डिग्री, और उतनी देर में घंटा चलता है सीधे 1 मिनट का आधा, यानी आधा डिग्री। तो 6 डिग्री चला मिनट, आधा डिग्री कौन चला? घंटा। तो पूछ रहा है कौन का मान कितना होगा, यानी इनके बीच में बनने वाले कोनों का मान, तो 5.5 डिग्री, यानी 6 डिग्री ये चला, आधा डिग्री ये चला, तो इनके बीच का अंतर कितना डिग्री हुआ? तो 5.5 डिग्री हुआ। यही आपका क्या है? सही जवाब है। अगला सवाल, चलिए एक और सवाल है लास्ट, इसको देखते हैं। क्या कह रहा है कि घड़ी की सेकंड वाली सुई द्वारा 15 सेकंड में कोण कितना बने? भैया ये तो सिंपल सवाल है। आपको पता है कि 1 सेकंड में सेकंड का सुई कितना चलता है? 6। तो सेकंडे का ना पूछा है, तो 15 सेकंड में, तो 15 गुने 6 आपका हो जाएगा 90 डिग्री। यही आपका क्या है? जवाब। क्लियर है? ऐसे ही सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। आप पारा चंपारण वाले के चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहिए, और निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। और जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको धीरे धीरे आपके सामने लाया जाएगा। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो को रोक के और कमेंट करें, यानी ये आंसर जो आपको करना है कमेंट में करना है, मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। क्या है क्वेश्चन समझिए। एक घड़ी, एक घड़ी 2:15 से 2:55 तक, एक घड़ी 2:15 से 2:55 तक चलती है, चलती है, तो मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा, मिनट की सुई के द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा? तय किया गया कोण कितना होगा? सवाल सिंपल है, जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, मैं इंतजार करूंगा। सवाल मैं रिपीट कर देता हूं, एक घड़ी 2:15 से 2:55 तक चलती है, तो मिनट की सुई के द्वारा तय किया गया कोण कितना होगा, ये आपको जवाब देना है। क्लियर है? तो चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। एक क्लॉक का पार्ट 2 है, अगला पार्ट फिर से पार्ट 3 के रूप में आएगा, जहां हम सीखेंगे कि कोई भी समय जब आपके पास दिया होता है, तो उस पे कोणों को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए, जिन लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा, पारा चंपारण वाला के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन कीजिए, क्लिक कीजिए, और ऑल जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन, ताकि जो भी चीजें आपको मिले वो आपके लिए फायदेमंद हो। थैंक यू सो मच।